कुछ एहसास शब्दों में ढलते ढलते रह जाते हैं। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस सही वक्त और सुनने वाले की राह तकती हैं। कुछ बातें अनकही एक ऐसा सफर है जहां हर एपिसोड आपको उन एहसासों तक ले जाएगा जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं पर कहे नहीं जाते। मैं हूँ माया, आपकी हम सफर इस अनकहे सफर में। यहाँ हम उन लम्हों को फिर से झेंगे जो वक्त की धूल में दब गए थे। उन चिट्ठियों को पढ़ेंगे जो कभी भेजी नहीं गई। उन कहानियों को सुनेंगे जो किसी और की लगती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में अपनी सी महसूस होती है। ये सिर्फ कहानियों का सफर नहीं, बल्कि आपकी अनकही भावनाओं का आईना है। कुछ बातें अनकही, क्योंकि सबसे गहरी बातें अक्सर खामोशी में ही कही जाती हैं। सुने, महसूस करें और जुड़े। माई फिक्शन वर्ल्ड, स्पॉटिफाई और अमेजन म्यूजिक पर विस्तृत ब्लॉग पढ़ें और अपनी अनकही कहानियां मुझसे शेयर करें सिर्फ myfictionworld.in पर। उसकी पसंदीदा किताब मेरे पास है। हर बार जब उसे खोलती हूँ लगता है जैसे वो मेरे सामने बैठा हो। शायद कुछ लोग जाते नहीं, वो किसी न किसी रूप में हमारे आसपास ही रह जाते हैं। कुछ रिश्ते कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते, कभी किसी किताब के पन्नों में, कभी किसी अधूरी चाय की चुस्की में, तो कभी किसी मौसम की खुशबू में वो लौट आते हैं। वो किताब जिसकी कहानियां कभी हम दोनों ने साथ पढ़ी थीं, आज भी वैसी ही हैं, लेकिन अब उनमें एक सन्नाटा घुल गया है। जब भी उसे पलटती हूँ, उसकी हंसी कानों में गूंजती है, उसकी उंगलियां किताब के पन्नों पर चलती महसूस होती हैं, और उसका कहा हर एक शब्द मेरी खामोशी में दर्ज होता चला जाता है। बिछड़ना एक पल का था, लेकिन उसके होने की आदत आज भी वैसी ही है। शायद इसलिए जब कोई पूछता है क्या अब भी याद आता है, तो मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ याद नहीं, वो अब भी यहीं है, इस किताब में, इस कमरे में, इस दिल में। कुछ मौन चीख बन जाते हैं और कुछ खामोशियां ऐसी सजा बन जाती हैं जो उम्र भर साथ चलती हैं, बिना किसी शिकायत, बिना किसी शोर के। कभी कभी एक किताब किसी इंसान से ज्यादा जिंदा लगती है। तो दोस्तों, मैं आपको यहीं छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आऊंगी इस अधूरी कहानी के अगले हिस्से के साथ। आप इस पॉडकास्ट की हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और मुझसे बात करने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर @mayasoul300। मैं हूँ माया और आप सुन रहे हैं कुछ बातें अनकही। शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए।